हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग हो चुका है। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त और जबरदस्त होंगे। तो एक बार कमेंट करिएगा सभी को मेरी आवाज आवाज आ रही है बढ़िया से। तो आज की 10 की दहाड़ में आप सभी का स्वागत है और इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपका अभिनंदन है। 10 की दहाड़ में आज हम लोग क्रिया विशेषण पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा क्रिया विशेषण पार्ट 2 में अगर मैं बात करूं 2023 में एसएससी जीडी में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप जब उठा करके देखोगे जैसे संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है, और कई बच्चों का कमेंट आता रहता है सर अनुबंध क्रिया विशेषण समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, संयोजक क्रिया विशेषण समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। मैंने आपको बताया था अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण चार प्रकार की होती है: स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक। ये हम चारों पढ़ चुके हैं पिछली वाली पार्ट 1 में, और आज पार्ट 2 में हम लोग सबसे इफेक्टिव आपका पढ़ने वाले हैं। इसको 1% भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी में आपका यहां से क्वेश्चन छपता है। जब आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखोगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है साहब, अब देखिएगा यहां पे आइएगा तो आप देखेंगे प्रयोग के आधार पे। आपने किसके आधार पे पढ़ा? आपने पढ़ लिया अर्थ के आधार पे चार प्रकार के। प्रयोग के आधार पर जब हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं, ये भले आपको याद ना हो, लेकिन इसके अंदर की जो बातें हैं ये याद रखना है आपको। तो इसके 3 भेद होते हैं साहब, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? बोलो सर, एक आपका साधारण क्रिया विशेषण होता है, बहुत आसान है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो ट्रिक पे है, ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा टॉपिक किस पे है? ये ट्रिक पे होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। संयोजक क्रिया विशेषण होता है एक, और एक आपका अनुबंध क्रिया विशेषण होता है। अब देखिए, ये आप तभी समझ पाओगे अगर आपने सर्वनाम पढ़ा होगा। सर्वनाम आपने पढ़ रखा है। सर्वनाम का सीधा संबंध संयोजक क्रिया विशेषण से होता है। अगर थोड़ा सा भी आप अव्यय जानते हैं, जैसे विस्मयादि बोधक अव्यय वगैरह होता है, ठीक है, उनका सीधा संबंध साधारण क्रिया विशेषण से होता है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है और बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को मेरी समझिएगा, एक किसी भी बात को स्किप मत करिएगा। ये बहुत आसान टॉपिक है, पूरा ट्रिक पे टॉपिक है। आपको मेरी बातों से पता चल गया होगा, आपको मेरी स्माइल से पता चल गया होगा कि यार ये टॉपिक कितना आसान होने वाला है। और ये देखने में, ये सुनने में बड़ा लग रहा है यार, अनुबंध क्रिया विशेषण क्या होता है, संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है, साधारण क्रिया विशेषण क्या होता है। मैंने कहा ये साधारण है, वास्तव में साधारण है, पूरा ट्रिक पे है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से आपने समझा? एक साधारण, संयोजक और अनुबंध। अब देखिए, साधारण क्रिया विशेषण क्या होता है, आपको कुछ नहीं देखना है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पूरी परिभाषा भूल जाओ, मैंने कहा केवल एक बात याद रखिएगा। जैसे आपने शब्द सुना होगा जो विस्मयादि बोधक वाले शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय वाले जो शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय आपने पढ़ा है क्लास में, मैंने कई बार पढ़ाया है। विस्मयादि बोधक अव्यय जो आपका होता है अव्यय, ठीक है ना, अव्यय वाले जो शब्द होते हैं, जैसे आपने कहा क्या? आपने कहा वाह, मजा आ गया, कितना सुंदर दृश्य है। शाबाश, आपने कहा शाबाश, ऐसे शब्द, ठीक है ना। अरे वो मर गया, ठीक है ना। तो इस तरह के शब्द मिल जाए जहां पे ऐसे शब्द हो और ऐसे चिन्ह लगा हुआ हो, ये वाला, ये विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। तो अरे तुम कब आए, अब यहाँ पे ये जो अरे शब्द है ना, ये क्या है? बोल सर ये साधारण क्रिया विशेषण है। हाय, ये क्या है? साधारण क्रिया विशेषण है। अरे ये क्या है? साधारण क्रिया विशेषण। बेटा जल्दी आओ, तो यहाँ पे बेटा को पुकारा जा रहा है। अगर आप किसी को पुकारे हो, जैसे आपने कहा हे राम, हे राम, आपने क्या कहा? हे राम। तो ये हे राम क्या होगा? बोलो सर ये साधारण क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है ना। अजी सुनते हो, अजी, अजी सुनते हो क्या? तो ये अजी क्या हो गया? बोलो सर ये भी आपका साधारण क्रिया विशेषण हो गया, ध्यान रखिएगा। अब बताओ ये आसान है या टफ है? आसान है, बस समझो यार साधारण क्रिया विशेषण होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका तरीका क्या है, यूज कैसे होता है, स्वतंत्र यूज होता है। स्वतंत्र का मतलब जानते हो कि वाक्य में अगर इसको हटा लो तो वाक्य पे कोई फर्क ना पड़े। तुम कब आए वाक्य सही है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं, मैं कहा तुम कब आए या क्या हो गया, वह लड़का कहां चला गया, कोई वाक्य पे फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर इसको हटा भी दोगे तब भी कोई वाक्य पे फर्क नहीं पड़ेगा, लगा दोगे तब आपका क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा, राइट। अच्छा साहब, आगे आएंगे। संयोजक क्रिया विशेषण सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे हमारे एकदम क्या कहते हैं, हनुमान की पूंछ हो एकदम लंबी सी, जिसको आप पा नहीं सकते। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, ये भी बहुत आसान है। अगर आपने सर्वनाम पढ़ा है तो सर्वनाम में आपने पढ़ा होगा एक संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक एक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा है सभी ने, सबने पढ़ा होगा। वहां पे वाक्य कैसे बनते हैं? तो वहां पे वाक्य कैसे बनते हैं? जो करोगे सो भरोगे, जो सो, जैसा वैसा, ऐसे वाक्य बनते हैं ना, जैसा वैसा संयोजक वाले वाक्य बनते हैं। अरे इसी को तो कहा जाता है संयोजक। तो जो संबंधवाचक सर्वनाम वाले जितने भी वाक्य हैं, अगर तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि तुमने पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो जाते। यद्यपि वह बीमार था तथापि स्कूल गया, अगर मैं समय से ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी ट्रेन ना छूटती। तो जितने भी आपके
ये क्या कहते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम हैं, वो सब के सब क्या होते हैं साहब, वो सब के सब आपके संयोजक क्रिया विशेषण भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। जहां तुम खड़े हो वहां घर हुआ करता था, जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा, यहां हम चल रहे हैं वहां वो दौड़ रहा है, यद्यपि यद्यपि वह बीमार है, वह बीमार है, बीमार है, तथापि तथापि विद्यालय जा रहा है, विद्यालय गया है, तथापि विद्यालय गया है। अब देखो तथापि, यद्यपि, तथापि, यदि तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, यदि लड़ाई होती तो गोलियां चल जाती। जो हेतु हेतु मत भूत वाले, हेतु हेतु मत भविष्य वाले वाक्य होते हैं, वो भी किस में आएंगे बोलो सर, वो भी संयोजक क्रिया विशेषण में आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? क्या ये सारी बातें समझ में आई? तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रख लीजिएगा, काम आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रख लीजिएगा, काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जो सबसे टफ आपको लगता है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ये क्या होता है साहब? कुछ शब्द याद करिएगा। वैसे तो इसको निपात कहा जाता है, निपात होते हैं ये बेसिकली, ठीक है। निपात 9 भेद होते हैं, आपको नहीं याद रखना, आपको केवल इतना, जैसे जहां भी आ जाए तक, अभी बताऊंगा कैसे आता है। जैसे भी शब्द है, तक, भी, तो, ठीक, भर, ठीक है ना, भी, तो, भर, ही, ऐसे ही। अगर जहां भी ये शब्द आते हैं वहां क्या होता है? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अब अनुबद्ध क्रिया विशेषण होता क्या है जरा समझिएगा। देखिए, इनको वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इनको वाक्य से हटा दो तब भी कोई वाक्य पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने कहा, जैसे यहां पे इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, ठीक है, यहां पे इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, यहां पे इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, यहां पे इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। देखो, यह काम गलत ही हुआ, वाक्य सही है, लेकिन अब इसको थोड़ा स्पेशल बनाना है। मैंने कहा यह काम तो गलत ही हुआ, तो गलत ही हुआ, तो लगा दिया यहां पे। यह गलत हुआ, यह गलत ही हुआ, यह काम तो गलत हुआ, ऐसे कह सकते थे। यह काम गलत ही हुआ, तो ये आपका क्या बन गया? ये जो ही शब्द है ना, जैसे ये भर शब्द है ना, ये यहाँ पे हो ही क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ, जैसे ये ही शब्द है, यहाँ पे देखो तक शब्द है, ये सब क्या है बोलो सर? यही आपके अनुबद्ध क्रिया विशेषण होते हैं। तो क्रिया की विशेषता ही दिया, ठीक है ना। भर देर, भर की देर है, नहीं तक, ये तक हो गया, भर हो गया, ही हो गया, तो हो गया, ठीक हो गया, ऐसे शब्द। यह काम तो गलत ही हुआ, तो ये कौन सा हो गया? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। भर देर है, आने भर की देर है, तो भर क्या हो गया यहाँ पे? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ही क्या हो गया? अनुबद्ध। तक क्या हो गया? अनुबद्ध। तो क्या हो गया? अनुबद्ध। समझ गए? कोई दिक्कत? उसके बाद एक और आता है पॉइंट, इसको भी समझ ही लो लगे हाथों, ये लेकिन इजी है, कभी आपके एसएससी जीडी में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, और बाई चांस डिफॉल्ट पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा एक झलक इस पे भी मार लेते हैं ताकि ये भी आपका कवर हो जाए। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय और यौगिक क्रिया विशेषण। देखो, मूल क्रिया विशेषण आसान है। जैसे मूल क्रिया, जैसे तुम मेरे से पास हो, पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्रिया विशेषण। तेज, धीरे, तेज, धीरे, बहुत, अत्यधिक, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो मूल क्रिया विशेषण है। यही तो कह रहा है ना। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं, वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सदा, सदैव, ऐसे शब्द जो आते हैं। लेकिन यहीं पे आपका एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। तो ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है आपके एग्जाम के लिए, केवल समझ लीजिएगा। ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं, वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे, लेकिन होते संज्ञा है। जैसे खाक किसको बोलते? धूल को। खाक करोगे, खाक क्या हो गया? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह अपना सिर पढ़ेगा, तो पढ़ने की विशेषता बता रहा है कि भैया सिर पढ़ेगा। ये है तो संज्ञा, लेकिन ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो गई। तो संज्ञा होते हुए भी ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो गई, मतलब ये स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाएगा। सर्वनाम होते हुए भी ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे गुरुजी तो वे आते हैं, गुरुजी तो वे आते हैं, तो वे आते हैं, ये आते की क्रिया विशेषता बता रहा है। तुम मुझे क्या मारोगे, ये सर्वनाम है। क्या मारोगे? मारोगे की विशेषता बता रहा है। तुम यह बात कौन कठिन है, तुम्हें यह बात कौन कठिन है, कठिन की विशेषता बता रहा है, कौन कठिन है। तो यहां ये क्या है? ये ऐसे शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है ना, ये शब्द जब क्रिया की विशेषता बताने लगते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में यूज होने लगते हैं, इनको स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। आ गया, जो विशेषण आ गया। जैसे
राकेश उदास बैठा है, कैसे बैठा? उदास बैठा है। सब लोग सोए पड़े हैं, कैसे पड़े? सोए पड़े हैं। चोर पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया का दंत ये तो छोड़ भूल जाओ, चलते, दौड़कर चलते हैं, चलते हो, कैसे चलते हो? दौड़कर चलते हैं, तो ये तो पूर्वकालिक क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता बता रहा है। शेर उठकर भागा, कैसे भागा भैया? उठकर भागा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, कर और करके लगा हो पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया कर रहा है, तो क्रिया पूछे तो पूर्वकालिक क्रिया, पहले उठा फिर भागा। लेकिन ये क्रिया की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको पूर्वकालिक क्रिया है, लेकिन इसको क्या बोलोगे? स्थानीय क्रिया विशेषण बोलोगे। समझ गए? अगर ऐसे पूछे तो। उसके बाद ये आता है, इसको थोड़ा सा एक झटके में देख लेते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण जो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जो प्रत्यय लगा करके बनता है। जैसे आपने कह दिया सुबह से सवेरे बना दिया, शाम से साय बना दिया, आजन्म हो गया। क्रमशः प्रेम पूर्वक संज्ञा से बन रही है, प्रेम से पूर्वक लगा दिया। उसके बाद रात में भर लगा दिया, उसके बाद मन में से लगा दिया, ऐसे शब्द आ जाते हैं। ये से यह से यहां हो गया, वह से वहां हो गया, ठीक है ना? अब है, कब है, इतना उतना, ये सब आपके सर्वनाम से बने हुए हैं, जिनमें प्रत्यय लगा करके बना है। विशेषण से क्रिया विशेषण बन गए। जैसे राम चुप है, ठीक है ना? चुपके बन गया भैया, पहला से पहले बन गया, दूसरा से दूसरे बन गया, ठीक है ना? धीमा से धीरे बन गया, ये क्रिया विशेषण आपके बन गए। क्रिया से क्रिया विशेषण, खाना से खाते बन गया, पीना से पीते बन गया, सोना से सोते, उठना से उठते, बैठना से बैठते, जागना से जागते। तो ये क्या हो गई? यौगिक क्रिया विशेषण, जो किसी बदलाव के, बदल करके बने हुए। ठीक है, चलिए। तो आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी क्लासेस की पीडीएफ यहीं पे मिलती है रात को 11 बजे से पहले। और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल, एसएससी जीडी स्पेशल क्लास चलती है मेरी 3 PM पे, तो आप लोग इसमें डेली शामिल हो सकते हो। ये 3 PM पे आपकी डेली बेसिस पे क्लास चलती है हिंदी की, जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन का बढ़िया से पोस्टमार्टम करते हैं। आप इसमें शामिल हो सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो। सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट ठोकिएगा। जो मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो साधारण, संयोजक और अनुबंध क्रिया विशेषण, उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर मुझे लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी। अपना प्यार मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मेरी डेली 3 बजे क्लास होती है, तो 3 बजे उसमें जरूर शामिल होइएगा। और सभी लोग शेयर करेंगे, जितने लोग भी हैं, लाइक वाला बटन भी दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सभी को मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।